नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज 22 ऑफ में ये है यहाँ पे मॉर्निंग एडिशंस में यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स निकल के आए हैं यूएस ईरान वॉर पे। वही आपसे डिस्कस करना है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है सीधा सीधा हमारी मार्केट पे होगा। अब यहाँ पे क्या बातें हो रही है, इमीडिएट सीज फायर की बात हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे किसी भी एनर्जी इंफ्रा पे वो हमला नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये है, तीसरी ये है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वहाँ पे शिपमेंट्स की जो मतलब कि नेविगेशन है वो फ्री होनी चाहिए, वहाँ पे किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे चौथी बात ये आ गई कि ईरान पे सैंक्शंस धीरे धीरे लिफ्ट होने चाहिए। पांचवी बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिन चीज़ों पे अब ईरान नहीं मान रहा है, एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन लेके आना होगा। छठी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ईरान ने यहाँ पे आश्वासन दिया है IRGC जो उनकी सेना है पैरेलल, वो यहाँ पे इंटरवीन नहीं करेंगी, इसका आश्वासन उन्होंने दिया है। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल डेवलपमेंट हुआ, लेकिन क्या मार्केट इस पर रिएक्ट कर रही है। डॉलर इंडेक्स अभी भी यहाँ पे 99.25 के करीब बना हुआ है, यानी कि मजबूत स्थिति में है। सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे नहीं जा रही, ना तो यील्ड में ना तो डॉलर इंडेक्स में। क्रूड का रिएक्शन क्या है, क्योंकि क्रूड के रिएक्शन पे तो पूरी दुनिया की मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करती है। $100 से नीचे यहाँ पे क्रूड ऑयल आ चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे 97 पॉइंट कह सकते हैं कि 8 का जो लेवल है वो होल्ड करके इसने रखा हुआ। लेकिन भारतीय बाजार में कल बड़ी वॉलाटाइल मार्केट थी और यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप लॉस लेने वाली मार्केट थी। क्यों? 500 पॉइंट नीचे आया, 300 पॉइंट ऊपर गया, फिर फाइनली हम लोग इसको नीचे यहाँ पे क्लोज होते हुए देखे। अब यहाँ पे क्रूड में अगर इतनी डेवलपमेंट हो रही है तब जाके आप यहाँ पे आप एक डाउनसाइड लेवल आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन 9000 से लेके 8800 तक का। और इतने बड़े लेवल्स में क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीकेंड आ रहा है और अगर यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करती है, अगर कुछ भी पॉजिटिव निकल के आता है, तो मैंने आपको लेवल्स बताए हुए हैं। $98 तो वहाँ पे है, लेकिन $95 से लेके $88, $92 से लेके $88 का एक रेंज यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है क्रूड ऑयल में। तो यहाँ थोड़ा सा जो रिएक्शन है वो नेगेटिव साइड रहेगा। नेचुरल गैस की बात की जाए तो यहाँ अब आपको $3 से नीचे का मूव देखने को मिल रहा है और हमारी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो लगभग यहाँ पे 290 के करीब हुई थी। कोशिश करिएगा यहाँ पे पहले करेक्शन आने दीजिए, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने का जो लेवल रहेगा वो 287 285 के जोन का रहेगा और मार्केट पहला रिएक्शन जो देगा वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड हो सकता है। अब बात करेंगे बुल एनकाउंटर की, क्योंकि बुल एनकाउंटर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होता हुआ नजर आ रहा है। ये डील होती है तो सीधा सीधा असर आपको यहाँ पे करेंसी पे मिलेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने ₹1 तक का जो एप्रिसिएशन है वो आता हुआ देखा है, लेकिन इस डील के बाद हो सकता है कि हम 95.2 95.4 रुपया को जाता हुआ देखें, तो हमारी मार्केट की जो मूवमेंट है वो कैप्ट रहेगी। फिलहाल $14 डाउन है यहाँ पे। गोल्ड लेवल क्या है, 4528 रुपीज, $28, लेकिन 4500 लेवल से ऊपर ये मेंटेन किए हुए हैं। 1,59,600 का लेवल है हमारी मार्केट में। अब कंसिडर करते हैं कि अगर यहाँ पे ईरान का और यूएस का पीस टॉक होता है तो रुपये अप्रिशिएट होगा, तो हमारी मार्केट की मूवमेंट केप्ट रहेगी। तो नीचे की तरफ आपको लगभग 1,58,000 और अपसाइड में 1,60,500 का लेवल होगा। फिलहाल आपको जो मार्केट ओपन होगा वो बायस डाउनसाइड का होगा, तो फिलहाल जल्दबाजी में आप यहाँ पे बाय पोजीशन को क्रिएट नहीं करिएगा। एक लेवल आने दीजिए 1,58,000 58,500, वो एक बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। सिल्वर की बात करें 76.82 है, 2,75,000 के करीब की क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे सिल्वर में। और सिल्वर ने अगेन जो मैंने बोला था $75 का लेवल जब तक यहाँ पे ब्रीच करके क्लोजिंग नहीं देता है, एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे बना रहेगा। ज्यादा नहीं, $79 $80 का लेवल जो है वो आ सकता है। एक रिएक्शन मार्केट में 600 पॉइंट ऊपर ट्रेड हुआ था। अगर यहाँ पे पीस डील होती है तो क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेटल्स है, गोल्ड से ज्यादा उछाल आपको सिल्वर में आता हुआ दिखेगा और $79 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये रिफ्लेक्शंस आपको आ सकता है 2,82,000 2,85,000 के करीब। डाउनसाइड कोई भी कैप रहेगा 2,65,000 के करीब। फिलहाल अगर कहेंगे तो बिल्कुल रेंज में है। थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड बायस हो सकता है, तो आज एक पेयर ट्रेड भी बन सकता है, सेल गोल्ड बाय सिल्वर। अब यहाँ पे है आपका बेस मेटल काउंटर। बेस मेटल काउंटर में ऑलरेडी हम लोगों ने कल एक बिकवाली आता हुआ देखा था। आज के दिन न्यूज़ क्योंकि पॉजिटिव अगर आ सकती है वॉर को ही लेके और पीस डील को लेके, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन मुझे लग रहा है कॉपर में आएगा। 1345 का लेवल था, वहाँ पे कब साइड आता है तो 1355 तक आ सकता है। निकल में हम 1840 का रेंज देख सकते हैं। जिंक मैंने 367.45 के करीब ये क्लोजिंग हुई, ₹3 डाउन था। ये यहाँ पे 370 के करीब आता हुआ दिख सकता है। जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम में 385
84 का जोन आए तभी यहाँ पे आपको फिर से बाई करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। डेटा वाइज आज तो अपने ही देश का डेटा है, फॉरेक्स रिजर्व है, देखते हैं ये डेटा 5 बजे आएगा किस तरीके का डेटा आता है। और नेगेटिव इसका जो रिएक्शंस है INR पे या फिर कहें कि आपको इक्विटी मार्केट पे वो मंडे दिखाई देगा। तो वीकेंड वॉलेटाइल रहेगा, मिड एडिशन हो सकता है कि यहाँ पे मैं मिस करूं, तो लेवल्स को आप यहाँ पे फॉलो करते हुए जरूर नजर आइएगा। आज एक वेबिनार है यहाँ पे 2 से 3, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उस वेबिनार को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल की। थैंक यू।